आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया है, यानी अब 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। 30 सितंबर 2023 तक ही बैंक में ये नोट वापस किए जा सकते हैं, वह भी एक बार में सिर्फ 10 नोट, मतलब 20,000 रुपए ही वापस या बदले जा सकते हैं। ऐसे में तेज न्यूज की टीम ने लोगों से कुछ सवाल लिए। पहला प्रश्न कि आरबीआई का 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला सही है या गलत। वहीं दूसरा प्रश्न यह लिया गया कि क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा है या कोई राजनीति है। और तीसरा सवाल, क्या आम जनता को इससे बड़ी परेशानी होगी। तो इन सवालों का जवाब देते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। सर, आरबीआई ने नोटों को जो है चलन में वापस लेने का फैसला किया, 2000 के नोटों को। इस पर जो है हम कुछ सवाल लेंगे आपसे, क्योंकि आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो आरबीआई का जो फैसला है 2000 के नोट वापस लेने का, ये सही है या नहीं? नहीं, सही तो नहीं है, गलत है। इससे क्या फ़ायदा होगा बताइए। अब तक तो नोटबंदी इन्होंने किया था, उससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा? अच्छा, क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा है या राजनीति है? एकदम राजनीति में है। कोई काला धन से न वापस होगा काला धन, और न कोई काला धन का पता चलेगा। क्या आम जनता को इससे परेशानी होगी? बिल्कुल होगी परेशानी। अब बताइए, 500 नोट की लेकर के आदमी परेशान हो रहा है। कम से कम 2000 की नोट थी, लंबी नोट थी, तो उसको लेकर के आदमी आसानी से कहीं आ जा सकता था। अब बताइए, छोटी छोटी नोटों को लेकर के आदमी इतना परेशान होगा कि क्या बताएं आपसे। कहीं छिनैती होगी, कहीं डकैती होगी, इन सब होगा। चलिए ठीक। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है, किस तरह से देख रहे थे? आरबीआई ने जो 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है, ये जनता के हित में नहीं है, क्योंकि अगर इसको जारी किया है तो अभी इतनी जल्दी वापस करने का क्या मतलब है। क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू करने का फैसला मान रहे हैं आप? नहीं, इसको जमा करने से कोई काला धन वापस नहीं। पिछली बार भी तो नोटबंदी हुई थी, इसमें कोई पैसा वापस नहीं, काला धन नहीं आया, ना कहीं से कोई लूट हुआ। क्या यह कोई राजनीति का हिस्सा है? नहीं, इसके बारे में नहीं। क्या आम जनता को इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं? हाँ, परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। सारे पैसे जो पिछली बार जमा हुए, कितनी परेशानियाँ बढ़ी। लोगों ने लाइन लगाया, फिर ये दोबारा जमा होगा, लोगों में दिक्कतें आएंगी, लाइन में लगना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। बाद में फिर क्या होगा, ये तो समय के हिसाब से पता चलेगा। मेरा नाम अनुराग यादव है। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला क्या सही मानते हैं इसको? देखिए, कुछ हद तक यह फैसला सही भी है और जनता के हित में नहीं है। सही इसलिए है क्योंकि इससे नोटबंदी जब होती है तो जिसने नंबर 2 के नोट होते हैं वह कहीं ना कहीं प्रचलन से बंद हो जाते हैं, मगर इतनी जल्दी ये फैसला लेना यह गलत है। क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा है या कोई राजनीति है? नहीं, काले धन पे पाने की मंशा तो पिछली बार भी रही है। नोटबंदी जो हुई है और ये कहा गया कि आतंकवाद रुक जाएगा, काला धन रुक जाएगा, मगर सरकार ने जो भी नोट 5000 के बनाए, 500 के बनाए, उसके भी अब मार्केट में आ गए हैं कि नंबर 2 के आ गए हैं, 200 के नंबर 2 के आ गए हैं। तो सरकार को ठोस कदम कोई इस पे उठाना चाहिए कि नंबर 2 के नोट ना आए और आप कोई भी नोट लाएं। 100 की सबसे अच्छा तो 100 की नोट सरकार लाए ताकि ब्लैक मार्केटिंग रुक जाए, सबसे अच्छी बात है। क्या इससे आम जनता को परेशानी होगी? बिल्कुल परेशानी होगी आम जनता को। देखिए, आम जनता को इस तरह परेशानी नहीं होगी कि 2000 का नोट उसको बैंक में जमा करना पड़ेगा, मगर जब 500 की नोट प्रचलन में बंद हो जाएंगे, 500 के नोट इसलिए प्रचलन में हो जाएंगे, जो 2000 का रखे वो 500 का चेंज करा के वो 500 की ज़्यादा गड्डियाँ रख लेंगे, तो इस तरह जनता को दिक्कत होगी। और तो 2000 का नोट हमें देखे जमाना हो गया। आप किसी से पूछ लीजिए, 2000 का नोट वही नोटबंदी में देखा है सब। 2000 के नोट तो देखे ही नहीं हम लोग, कब क्या है।